अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुसलसल माह मुहर्रमुल हराम में ये दरसे मुहर्रमुल हराम के प्रोग्रामात हमारी इस मस्जिद में इनेकाद पजीर होते हैं। जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं आशूरा करीब आ रहा है और पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ खुशअक़ीदा मुसलमान बसते हैं, सैयदुश्शुहदा राकिब दोश मुस्तफ़ा दिलबंद फ़ातिमा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की याद मनाई जाती है। कमाल की बात है, तारीख़ उसी को फ़ातिह कहती है जो जीतता है। तारीख़ ने हमेशा विनर उसी को कहा है, फ़ातिह उसी को कहा है जिसकी फ़ौज गालिब आई और जिसने मुल्क और शहर कब्ज़े की और फ़तह की, उसी को फ़ातिह कहकर बुलाया गया। लेकिन एक करबला का मैदान ऐसा है जहाँ बज़ाहिर जीता तो यज़ीद है लेकिन हारा भी यज़ीद है। यज़ीद हारा, हुसैन जीते। यज़ीद हार गया, फौज की कसरत उसके पास, क़ुव्वत व ताकत उसके पास, हर चीज़ उसके पास, लेकिन उसके बावजूद हारा यज़ीद, जीते इमाम हुसैन है। सब कुछ कुर्बान करके भी जीते इमाम हुसैन। वो कुछ न खोकर भी हार गया वो यज़ीद। कितना बड़ा फ़र्क है। तारीख़ में ऐसा मामला दूसरी जगह नज़र नहीं आएगा कि जीतने वाला हारा शुमार किया जाए और बज़ाहिर हारने वाला ऐसा बुलंद व बाला मकाम पे फाइज किया जाए कि 1400 सदियां गुजर गई, फिर शायर यही कहता है कि यज़ीद मर गया हुसैन है।
यजीद का नामो निशान तक ख़त्म। यजीद की कब्र भी किसी को मालूम है? हम इतने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खलील भाई तो करबला भी जाकर आए, किसी को पता है कि कहाँ है? अरे सुना भी है कि कहाँ है, जाने की बात तो छोड़ो, लेकिन मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता है हुसैन कहाँ है। कमाल की बात है कि जबकि मैदान नैनवा में, मैदान करबो बला में सिर्फ इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए, अहलुल बैत के भी लोग शहीद हुए, आपके दोस्त और अहबाब भी थे। कुल 82 नुफूस कुदसिया थे, उसमें से जितने मर्द थे सिवाय हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तकरीबन सब शहीद हो गए। दफनाने वाला कोई था? यजीदी लश्कर तो नशे में चूर था, बेगोरो कफन लाशें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ानदान अहले बैत को वो मकाम और मर्तबा अता किया कि कोई तदफीन करने वाला बज़ाहिर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन आज करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन का रोज़ा अक़दस भी मौजूद है, हज़रत अब्बास अलमबरदार का भी मौजूद है, तमाम रुफ़क़ाए करबला के निशानात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको बुलंदी अता करे, जिसको मकाम और मर्तबे अता करता के, फिर दुनिया की ताकत मिलकर भी उसको नेस्तो नाबूद नहीं कर सकती। ये सीधी सीधी बात करबला हमें समझाती कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पे राज़ी रहोगे, तो फिर बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने करबो बला के अंदर वो इम्तिहान दिया कि ऐसा इम्तिहान न पहले किसी के साथ हुआ न बाद में किसी के साथ हुआ। बात आगे आएगी, लेकिन कुछ मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं। याद रखें कि एक अंगूठी जो हम पहनते हैं, उस अंगूठी के अंदर जो नगीना होता है, ये क्या होता है? दरअसल एक पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन वो पत्थर कोई आपको ला के दे दे कि आप अंगूठी के नगीने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे? टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, बड़ी साइज का पत्थर के, कोई उस पत्थर की कदरों कीमत नहीं जानेगा जब तक कि जौहरी उसको तराशेगा नहीं, उसका जानकार उसको रगड़ेगा नहीं, उसको पीटेगा नहीं, जब तक उसके अंदर पॉलिश नहीं होगी, चमक नहीं आएगी, वहाँ तक किसी की समझ में नहीं आता कि ये जो अकीक है वो क्या है, ये जो पत्थर है उसकी खूबसूरती क्या है। उसको रगड़ा जाएगा, उसको शेप दिया जाएगा, उसके बाद मार्केट में जब रखा जाता है, फिर बेचने वाले की जो मुंह बोली कीमत होती है लेने वाले को देना पड़ता है। उसके दिल में आए 10 में दे दे, उसके दिल में आए 5000 कह दे, इसलिए कि पत्थर की पहचान हर किसी को नहीं होती कि ये कौन सा पत्थर है। बहरहाल वो पत्थर जब तक पत्थर होता है उसकी बहुत ज़्यादा कदरों कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो पत्थर तराशा जाता है, रगड़ा जाता है, एक शेप दी जाती है, एक शक्ल दी जाती है, तो फिर उसकी कदरों कीमत बढ़ जाती है। और ऐसी बढ़ती है कि अंगूठी के शौकीन लोग जो होते हैं, पत्थर के जानकार जो लोग होते हैं, उस पत्थर को खरीदते हैं और कहीं और नहीं अपनी उंगलियों में अंगूठी की शक्ल में पहनते हैं। जिसकी कदरों कीमत नहीं थी, लोग आज अपने हाथों में उसको अपनी जीनत बनाकर पहनते हैं और उसको लेकर घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इसी तरह आप देख रहे होंगे ये असा रखा हुआ है, बज़ाहिर एक लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी है, लेकिन जब तक ये एक शाख थी, एक लकड़ी का टुकड़ा थी, तब तक इसकी कोई कदरों कीमत नहीं थी। लेकिन जब इस पर रंदा किया गया, सुथार ने इस पर नक्काशी की और मस्जिद में लाकर इसको रख दिया गया, अब खतीब जुमा में इस असा को लेकर खुतबा देता है। अब इस लकड़ी की कीमत बाकी लकड़ियों से अलग हो गई।
क्यों? इसलिए कि ये लकड़ी जो है कोई आम न रही, अल्लाह के घर में इसको जगह मिल गई। तो बाहर जो लकड़ी सड़ रही है, गल रही है, बारिश का पानी खा रही है, उस लकड़ी में और इस लकड़ी में फर्क पैदा हो गया। फर्क क्या है कि ये अल्लाह के घर का हिस्सा बनी। आलिम इसे पकड़कर जुमा में खुतबा देता है, जो बुजुर्गों की सुन्नत जिसको कहा गया। रसूल पाक भी असा मुबारक लेकर कभी कभी मिंबर पर तशरीफ ले जाते। उसी सुन्नत के तौर पर आज ये असा पकड़कर खतीब मिंबर की तरफ बढ़ता है। तो ये लकड़ी को कदर कीमत इसलिए मिली कि वो आलिम के हाथ की जीनत बनी, अल्लाह के घर का हिस्सा बन गई। आम लकड़ी में और इस लकड़ी में फर्क पैदा हो गया। इन मिसालों से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, याद रखें इंसान हर तरह के दुनिया में हुए, लेकिन कुछ नुफूस कुदसिया ऐसी हुई जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहानात के लिए, मकाम व मर्तबे के लिए चुन लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये कानून है, ये फितरत का कानून है, ये कुदरत का निज़ाम है कि जिसको जितना बड़ा मर्तबा अता करना है उसको उतने बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़े इम्तिहानात से अगर कोई गुजरा है तो वो हजरत अंबिया की जमात है। हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजारा है। क्यों? इसलिए कि अंबिया का मकाम और मर्तबा भी इतना बुलंद है। और हुजूर फरमाते कि उसके बाद जिसका मर्तबा जितना बुलंद होगा अल्लाह उससे वैसे इम्तिहानात लेगा। लेकिन किसी को भी आजमाइश और इम्तिहानात से गुजारने के बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकाम और मर्तबे अता फरमाता के। मेरे अजीज़ों, बात बड़े पते की है कि इम्तिहान से गुजरने के बाद मकाम और मर्तबे मिलते हैं। शायर ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता के। अगर बंदा आम है उसको विलायत चाहिए तो शर्त यह है कि फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल की कसरत करे और सुन्नत मुस्तफ़ा की पैरवी करे, इताअत मुस्तफ़ा करे। जब वो अपने आप को रसूल पाक की राह पे डाल देगा, विलायत का नूर उसके सीने में आना शुरू हो जाएगा। ये सीधा सा कायदा है। बंदे को आसार, मसाइब, आलाम से गुजरना पड़ेगा। रात के आराम छोड़कर इबादत के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर उसको मंजिल रजा मिलती है। तब जाकर अल्लाह के नूर की मारिफत मिलती है। आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये मकाम मिलते हैं। कानून इलाही भी है। अल्लाह फरमाता वला नबलुवन्नकुम, जिस आयत का मैंने आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे। लाम ताकीद के साथ है, हम ज़रूर आजमाएंगे। खौफ से, जान और माल और फल के नुकसानात से। फल से मुराद कारोबारी खसारे, समझे आप, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, तुम्हारी खेतियों के बर्बादी के नुकसान से। तुम्हारे माल में कमी भी करेंगे आजमाने के लिए, जरूर आजमाएंगे। खौफ से भी आजमाएंगे। अल्लाह फरमाता खौफ से भी आजमाऊंगा। और आजमाइश होगी, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? जैसा मकाम होता है वैसा इम्तिहान। हम जैसों का तो क्या इम्तिहान होगा। हमारा इम्तिहान शुरू में ही ख़त्म हो जाता है खौफ। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें खौफ से। खौफ कई तरीके के होते हैं। खौफ की कोई डेफिनेशन नहीं है। बंदा किसी भी चीज़ से डरता है। हार्ट अटैक आ जाए बंदा डर जाता है, मर जाऊंगा क्या होगा। एक दिन दुकान पे ग्राहक ना आए, बंदा डर जाता है, क्या हो गया यार, बाजू में तो ग्राहक ही अपने वहाँ क्यों नहीं है। ये रियलिटी बता रहा हूँ। मैं भी तिजारत से जुड़ा हूँ। मैं खुद सोचता हूँ उसके यहाँ माल आ रहा है, मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ये इंसानी फितरत का तकाजा है।
ठीक है, उसका काम ठीक चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, क्या वजह है? आजमाइश होती है, याद रखें। और याद रखें, हुजूर महमूद रब्बानी साहब का जुमला है ये। हजरत ने फरमाया था कि जो चीज, जो आजमाइश, जो परेशानी, जो मुसीबत तुम्हें रब के करीब कर दे, समझ लो वो तुम्हारा इम्तिहान है। और फरमाया कि जो मुसीबत तुम्हें रब से दूर कर दे, समझ लो तुम्हां पर अजाब है। कितनी बड़ी बात। अगर कारोबार नहीं चल रहा है, कोई परेशानी है, मस्जिदों में आ जाओ, रब का जिक्र करो, रब से करीब हो जाओ। समझ लो अगर कारोबार नहीं भी चल रहा है और तुम रब से करीब हो गए तो ये तुम्हारा इम्तिहान है। और अगर कारोबार नहीं चल रहा है, मस्जिदों से गाफिल हो गए, इबादत से गाफिल हो गए, अच्छी सोहबतों से गाफिल हो गए, आवारा लोगों में बैठना उठना हो गया, समझ लो रब के अजाब में मुब्तला हो गए। आजमाइश तो है, लेकिन उस आजमाइश को तुमने अजाब की शक्ल दे दी, इसलिए कि अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पे जाना ये अजाब ही है। बहरहाल, तो खौफ कई तरह का होता है। हम तो खौफ भी पूरा नहीं कर पाएंगे, आगे क्या इम्तिहान देंगे हम आम लोगों की बात कर रहा हूं, जो खवास है उनकी बात अलग है। और अल्लाह फरमाता जान और माल के नुकसान से भी आजमाऊंगा। अल्लाह ने बेटा दिया है, ले लूंगा, मेरा माल है, मैं ले सकता हूं। बेटी दी है, ले सकता हूं, माल के नुकसान से भी आजमाएगा। जैसे पहले ही कहा, बहुत अल्लाह ने फराखी दी थी, दम में क्या हुआ, सब कुछ ले गया। हज़रत इब्राहिम के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने कितना माल दिया था, एक झटके में ले लिया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनसे माल का भी इम्तिहान लिया, लेकिन सब्र व रज़ा के पैकर बने रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर नवाजा। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह को शिकायत पसंद नहीं है। अल्लाह की बारगाह में शिकायत ना करो, परवरदिगार 2 महीने हो गए कारोबार ठप है, क्या हो रहा है? शिकायत अल्लाह को पसंद नहीं। कारोबार ठप होने के बावजूद भी 2 वक्त का खाना तो हम खा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का शुक्र नहीं है? उसकी नेमत नहीं है? कारोबार कम भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे कमरों के एसी तो चल रहे हैं, गाड़ियां तो हमारे पास है, 2 व्हीलर तो हैं, इधर से उधर हम जा और आ तो सकते हैं। कोई मस्जिद के बाहर मांगने तो नहीं बैठ गए, अल्लाह बिल्लाह। इतना तो है, रब खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, जिला भी रहा है। अब अगर जो चीज़ चाहिए वो हमारे नफ्स को चाहिए, समझ रहे? और हवस जो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नफ्स और हवस कब्र की मिट्टी से ही पूरा हो सकता है, और की जो लालच है हमारी, वो दुनिया में पूरी होने वाली नहीं है। इंसान को 1 मिल जाए 2 की तलाश में रहता है, 2 मिल जाए 3 की तलाश में रहता है। ये इंसान की फितरत में है। बहरहाल, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को आजमाएगा, खौफ से, भूख से, जान और माल के नुकसान से। और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, अल्लाह फरमाता वबश्शिरी साबिरीन, ए महबूब खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और जब उन पर कोई मुसीबत आ जाए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पर कोई मुसीबत आ जाए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर हमें जाना है। बात यहाँ मुकम्मल नहीं हुई, अल्लाह आगे फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, और यही वो लोग हैं, पहले कैटेगरी बयान हुई,
हम आजमाएंगे इन चीज़ों से, और जो इस पर साबिर रहा, शाकिर रहा, सब्र किया, अल्लाह का शुक्र किया, मौला जो भी है तेरी मर्जी, तेरी रज़ा में हम राज़ी, तो खुशखबरी है सब्र करने वालों को। और जब उन पर मुसीबत आ जाए और वो ये कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है, जब बंदा यहाँ तक आ जाए तो अल्लाह आगे फरमाता उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, कि यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का दुरूद है और रहमत है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता वो यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। इतना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उनको मिलता है जो इम्तिहानात में सब्र और शुक्र से काम लेते। इतना बड़ा मकाम रसूल पाक ने फरमाया। सबसे बड़ा इम्तिहान हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से लिया गया, और उसके बाद जिसका रुतबा जितना बुलंद उसी तरह से उनका इम्तिहान लिया गया। अब ये सारी बात अपनी निगाहों के सामने रखें। मैदान करबला के अंदर खानदान नबूवत के चश्मो चिराग सैयदुश शुहदा सैयदुना इमाम हुसैन और आपके रुफका और अहले बैत के दिगर अफराद, आपने मैदान करबला में हर चीज का इम्तिहान दिया। दुश्मन का खौफ भी है, पानी बंद भी किया गया, खौफ, प्यास, भूख, जान और माल का नुकसान भी वहां है। अली अकबर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अली असगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने भाई हजरत अब्बास अलमबरदार को कुर्बान किया, कासिम राना की जवानी कुर्बान कर दी, औनो मोहम्मद कुर्बान कर दिए। पूरे खानदान अहले बैत में सिवाय मर्दों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हर एक की जान का नजराना पेश कर दिया, यहां तक कि अपनी जान का नजराना भी पेश किया। भूख, खौफ, जान माल का नुकसान, हर चीज के इम्तिहान से गुजर रहे हैं। गुजर बाद में रहे, बात गौर में रखिएगा, मैं आगे आ रहा हूं कि जिसको रब जितना बड़े इम्तिहान से गुजारता है उसके बाद वो मकाम पे पहुंचता है। इमाम हुसैन 60-61 हिजरी में इम्तिहान दे रहे हैं। मैदान करबला में सारे इम्तिहानात से गुजर गए, अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। और क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहलुल बैत को वो बुलंदो बाला, आला और अरफा मकाम अता फरमाया कि यकीनन ऐसा मकाम किसी और को अता नहीं हुआ। इसलिए कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह अपने काशाने नबूवत से मुनक्कश चादर ओढ़कर, यानी कि जिसमें नक्श बना हुआ था, ऐसी चादर मुबारक ओढ़कर अपने काशाने से बाहर तशरीफ लाए। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस चादर के अंदर लिया, और लेने के बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, और उठाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद दुआ फरमाई कि या रब्बल आलमीन, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है, तो इनसे हर किस्म की पलीदगी को दूर फरमा दे और इनको खूब पाक और सुथरा फरमा दे। रिवायत में आता हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहीं मौजूद थी। वो रसूल पाक से अर्ज़ करती कि या रसूल अल्लाह,
क्या मैं भी अहले बैत में हूँ? एक रिवायत में रसूल पाक ने फरमाया कि तुम बेहतरी पर हो, और दूसरी रिवायत में ये है कि रसूल पाक ने फरमाया उम्मे सलमा तू भी मेरी अहले बैत से है। इससे पता चला कि उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत से है। जब घर वालों की बात हो तो यकीनन घर में बीवी भी होती है। शिया क्या कहते हैं? वो उम्महातुल मोमिनीन को माज़अल्लाह खारिज करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। सुन्नी वो हैं जो हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। मैंने पहले ही आपके सामने अर्ज़ किया, उम्महातुल मोमिनीन को निस्बत रसूलुल्लाह से है, हज़रत सहाबा को निस्बत रसूलुल्लाह से है, अहलुल बैत को निस्बत रसूलुल्लाह से है। तो हम तो निस्बत वाले लोग हैं। जिस चीज़ को हुजूर से निस्बत, हम उससे मोहब्बत भी करेंगे, उसका अदब भी करेंगे, उसका एहतराम भी करेंगे। मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी अहली बैत है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले ही अर्ज़ किया था आपके सामने कि नजरान के ईसाई जब मुबाहिले के लिए आए थे, उस वक्त भी हुजूर ने इन्हीं नुफूस कुदसिया को अपने साथ लेकर मुबाहिले के लिए चले थे। तो मैं आपके सामने अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, कुरान में है, रब ने फरमाया कि जिस को बड़ा मकाम अता होगा उसको इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा। इमाम हसन छोटे हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं, रसूल पाक मौजूद हैं। न अभी मौला अली इम्तिहान से गुजर रहे हैं, न हज़रत फ़ातिमा गुजर रही हैं, न हसनैन करीमैन गुजर रहे हैं, लेकिन ज़बान रिसालत से अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनाए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मकाम तो रसूल पाक की बारगाह से पहले ही अता हो गया। हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन दुनिया के मेरे फूल हैं। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते मैंने देखा हुजूर इन दोनों साहबजादों को सूंघा करते थे। पहले ही मकाम और मर्तबे बताए जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्प पर इमाम हसन सवार हैं और हुजूर मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। साहबी रसूल ने देखा तो देखने के बाद अर्ज़ की इमाम हसन से कि कितनी प्यारी सवारी पर तुम सवार हो। तो रसूल पाक, इमाम हसन तो छोटे हैं ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को जवाब देते हैं तुझे सवारी नजर आ रही है, ये भी तो देख सवार कितना प्यारा है। मर्तबे अहले बैत के रसूलुल्लाह पहले ही इरशाद फरमा रहे हैं, अभी इम्तिहानात से गुजरे नहीं है, मशाजरात सहाबा अभी शुरू नहीं हुए, इमाम हसन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, अभी बचपने का ज़माना है। लेकिन इमाम हसन का मर्तबा रसूलुल्लाह उस वक्त बता रहे हैं। इमाम हसन और हुसैन के बारे में रसूलुल्लाह दुआ करते, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले बैत के फ़ज़ाइल, हसनैन करीमैन के मकाम और मर्तबे तो पहले ही बता रहे हैं। अभी इम्तिहान से गुजरना तो बाकी है, वो वक्त आना बाकी है। लेकिन पहले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, मौला अली के मकाम और मर्तबे को वाज़े कर दिया कि अली तू मुझसे है, मैं तुझसे। इतना बड़ा मकाम दिया। यकीनन दिगर सहाबा के भी बहुत बड़े मकाम हैं, लेकिन आज जो बात करनी है अहले बैत पर करनी के है, बात उन्हीं की होगी, लेकिन सहाबा की मोहब्बत दिल में बसा कर होगी, अहले सुन्नत के अकीदे और नज़रियात को लेकर होगी। ये नहीं होगा कि अहले बैत के कसीदे पढ़े जाएं और दिल में सहाबा के लिए बुग़्ज़ रखा जाए।
ये नहीं हो सकता, इसलिए कि अहले बैत की फजीलत, अहले बैत का मकाम हमें बताया ही सहाबा ने है। हदीसों के रावी कौन है? हजरात सहाबा हैं। आज जो लोग बड़े धड़ल्ले से बयान करते हैं, मन कुन्तो मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो, है कि रसूल पाक ने गदीर खुम के मकाम पे फरमाया था जिसका मैं मौला अली उसका मौला है, तो ये हदीस बताने वाले भी तो सहाबा हैं। सहाबा ने तो बताया मौला अली का मकाम क्या है। सहाबा ने तो इस हदीस को छुपा नहीं दिया, माज़अल्लाह उम्मत के सामने पेश की और बताया कि ज़बान रसूल से मौला अली को ये इनामात अता किए गए। यही मौला अली बारहा आपने सुना होगा, लेकिन हमारे अकीदे की पुख्तगी के लिए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए। हज़रत अली ने फरमाया, अली मुस्कुराने के, सिद्दीक़ अकबर से कहा अबू बकर मुस्कुराने की वजह क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना कि जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। वही जाएगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आगे और सुनो, हुजूर ने फरमाया अली जन्नत में उसे ही जाने देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत। अबू बकर, अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, अल्लाह अकबर, इतना बुलंद, लेकिन आज कुछ तफजीली उनकी भी शान पे तबर्रा करने में हिचकिचाते नहीं है। अरे जिसको रसूलुल्लाह ने अपने पहलू में सुलाया हो, दुनिया में भी साथ रहे और बादे विसाल भी हुजूर के हुजरे में आराम कर रहे हैं, ये क्या कम मकाम है। इंसान आज मोमिन जन्नतुल बकी के लिए तड़पता है। अबू बकर तो वो हैं जो रसूलुल्लाह के कदमों में हैं। हुजूर की इजाज़त से तो दरवाज़ा खुला है कि यार को यार से मिला दो। ये रसूलुल्लाह के सहाबी हज़रत और पहले खलीफा, अहले सुन्नत का अकीदा है। पहले खलीफा विलायत में भी और इमामत में भी, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। तरतीब खिलाफत यही है, 1400 साल से ये नज़रिया है। पहले हज़रत अबू बकर, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे मौलाए कायनात शेर खुदा। ये अहले सुन्नत का नज़रिया है और यही तरतीब खिलाफत सजती भी है और जचती भी है। कितनी खूबसूरत लगती है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गदीर खुम के मकाम पर कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते इसके अलावा भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में दूसरी बात इरशाद फरमाई है। हुजूर ने फरमाया, लोगों मैं अपने बाद तुम में दो वज़नी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, दो भारी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। कुरान पर अमल करते रहना और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। दो चीज़ें हुजूर ने दी हमें और यही हज्जतुल विदा के मौके पर भी हुजूर ने खुतबे में इरशाद फरमाया कि लोगों मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक मेरे अहले बैत। इन दो चीज़ों, कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है।
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को यजीदी लश्कर ने जब नेज़ों पर बुलंद किया, आपके लबे मुबारक कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे हैं। सर शहीदाने वफा के हैं नेज़ों पर बुलंद। उस्ताद ज़मन बिरादर आला हज़रत फरमाते हैं, सर शहीदाने वफा के हैं नेज़ों पर बुलंद। इन्होंने करबला के शहीदों के सरे मुबारक को नेज़ों पर बुलंद किए। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, सर शहीदाने वफा के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत, और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत। मैंने पहले ही आपके सामने अर्ज किया, ये दुनिया की तारीख की पहली जंग होगी कि जिसमें बज़ाहिर जीतने वाला हारा है और सब कुछ लुटाकर इमाम हुसैन जीते हैं। शायर यही कहता है, यजीद मर गया हुसैन है, यजीद खत्म हो गया, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। जबकि यजीद नाम में कोई बुराई नहीं है, नाम की बात कर रहा हूं। कई सहाबा के नाम भी यजीद थे, लेकिन इस बदबख्त ने वो काम किया कि आज मोमिन मुसलमान उसके नाम पर नाम रखने को पसंद नहीं करते। लेकिन हर नगर, हर इलाके चले जाओ, कोई मोहम्मद हुसैन मिलेगा, कोई ग़ुलाम हुसैन मिलेगा, कोई अहमद हुसैन मिलेगा। इसलिए कि हर एक निस्बत जोड़ना चाहता है कि ये वो लोग हैं कि आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना के। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अहलुल बैत अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता किया। इम्तिहान बाद में है, आप देखें, आजमाइश बाद में हुई गई, मकाम पहले ही अता हो चुके हैं। है कोई ऐसा दिखता है? लाओ। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर बंदा विलायत के रास्ते पर चले, कितनी रात जागनी पड़े, कितनी इबादत, कितनी रियाजत करें, तब जाकर सुलूक की मंजिलें खुलती हैं। मेहनत के बाद, इम्तिहान के बाद उसे वो मकाम मिलता है। लेकिन यहाँ इम्तिहान बाद में होने वाला है, मकाम अल्लाह ने पहले ही अता कर दिए। हुजूर ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमा दिया, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कलामुल्लाह, एक मेरी इतरत। यानी हुजूर ने पहले ही बता दिया, मेरी अहले बैत हमेशा हक पर होगी, हमेशा हक पे होंगे और नाहक के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। हुजूर ने पहले ही अहले बैत के बारे में फरमा दिया। और क्यों ना हो, अल्लाह ने इरादा ही फरमा लिया कि नबी के घर वालों, अल्लाह ने इरादा कर लिया कि वो तुमसे हर किस्म की पलीदगी को दूर कर देगा और तुम्हें साफ, खूब साफ और सुथरा कर देगा। ऐसे साफ और सुथरे किए। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी देखें, हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी देखें, हसनैन करीमैन की ज़िंदगी देखें, कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इम्तिहान का जब वक्त आया तो कैसे सब्र व रज़ा के पैकर बने। बारहा आपने सुना, इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया। पानी की क्या मजाल के बंद हो जाए, हैं? अरे जिनकी नस्लों में अल्लाह ने ऐसे बेटे पैदा किए हैं कि जो मुर्दा परिंदे को जिंदा कर दे, हैं? नस्लों के बाद जिनकी नस्लों में ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसको पृथ्वीराज चौहान भी न झुका सका, है जयपाल जोगी न झुका सका, जिनकी नस्लों में ऐसे बेटे पैदा हुए हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अना सागर को गरीब नवाज भरने नहीं गए, बल्कि खादिम को भेजा कूजा लेकर कि चले जा और कह दे अना सागर के तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। जिसके बेटे के हुक्म में इतना पावर हो तो उनके दादा का आलम क्या होगा, है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जिस मकाम पर थे वो करामत का ज़माना नहीं था, वो इस्तिकामत का ज़माना था। इसलिए कि इमाम हुसैन के सामने चोटीधारी लोग नहीं थे, तिलकधारी लोग नहीं थे कि वहाँ पर करामत दिखानी पड़े। वहाँ पर सामने भी कलमा पढ़ने वाले थे, वहाँ पर सामने भी बज़ाहिर नमाज पढ़ने वाले थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तिकामत और किरदार ने बताया कि हर नमाजी, हर दाढ़ी टोपी वाला हुसैनी नहीं हो सकता। समझ आ रही मेरी बात? हर कोई हुसैनी नहीं हो सकता जब तक कि अहले बैत की मोहब्बत उसके सीने में ना हो। मैं इशारे में बहुत कुछ कह गया, समझ रहे हैं? जुमरात जुमरात चिल्ले बुलाने वाले, नमाज रोजों की तबलीग करने वाले ये ना समझें कि हम मोमिन मुसलमान हैं, हम हुसैनी के। यकीन जाने हुसैनी वही है जो इमाम हुसैन के किरदार को लेकर चलते हैं, जो इमाम हुसैन के अकीदे को लेकर चलते हैं, वही इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वही सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। मेरे अजीजों, करबला के अंदर इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, रसूल पाक ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। इमाम हुसैन ने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया कि नहीं किया? तो जब भी हमारे सामने अगर कोई ऐसे लोग आ जाए तो उस वक्त करामत की बात नहीं होती, इस्तिकामत की बात होती है कि बात पर डट जाए तो डट जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ी बड़ी पेशकश हुई थी, आप बैत कर लो, जो चाहो फिर करो, सिर्फ बैत कर लो। इमाम हुसैन ने कहा सारी दुनिया का खजाना रख दे तो भी नहीं हो सकती। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, इसलिए कि ऐसे हाथ में कभी भी हुकूमत नहीं हो सकती जो हुदूदुल्लाह की हिफाजत ना करना जानता, रसूल पाक की शरीयत को बचाना ना जानता। अब बहुत से लोगों का एतराज़ भी है कि सहाबा भी तो उस वक्त मौजूद थे, करबला क्यों नहीं आए? शिया यही बात लोगों के जहन में घुसाने की कोशिश करते हैं कि सहाबा तो थे, क्यों नहीं आए? सहाबा अगर मक्का और मदीना में रह गए तो उनके लिए रुखसत थी, समझे? ये रुखसत का मामला था। और इमाम हुसैन, हालांकि सहाबा ने रोका भी, ए हुसैन आप क्यों जा रहे हैं? ये वही लोग हैं जो ख़त लिख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने आपके वालिद हज़रत अली को खंजर घोंपा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मौला अली को शहीद किया है, इन पर भरोसा ना करें। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल इश्क में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है। मंजिल इश्क में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है, जिसके रुतबे हैं सिवा उसको सिवा मुश्किल है। इमाम हुसैन क्यों गए सब जानते हैं, अतमाम हुज्जत के लिए गए कि कल क़यामत में ये कूफी ये बात का रोना ना रोए कि हमने तो इमाम को बुलाया था, वो आए ही नहीं, हमें मजबूर होकर यजीद की ताबेदारी करनी पड़ी, उसकी इताअत करनी पड़ी। अगर इमाम आ जाते हम उनके हाथ पर बैत करते और यजीद का तख्ता पलट देते। इमाम हुसैन अतमाम हुज्जत के लिए गए, मकाम बुलंद था, काम उन्हीं से लिया जाना था, इसीलिए आप तशरीफ ले गए। वरना इमाम हुसैन को भी पता है कि होना क्या है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर को भी तो पूरा होना है। गैबदा नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद करेगी, जाते नहीं तो वाक़ई करबला होता कैसे? रसूल पाक की खबर को भी पूरा होना था। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था, और ये दुनिया को बताना था कि जब भी ऐसा वक्त तुम पर आ जाए तो इस्तिकामत के लिए इमाम हुसैन की ज़िंदगी को देख लेना, डगमगाना नहीं, घबराना नहीं कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो इमाम हुसैन के नौकर के नौकर के नौकर हो। जब तुम्हारे आका हुसैन उन पर इम्तिहानात लिए गए और वो इस्तिकामत के साथ खड़े रहे तो अल्लाह ने इतना बड़ा बुलंद व बाला मकाम अता किया, तो यकीनन
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह हमें भी इस इम्तिहान से ज़रूर कामयाब फरमाएगा। शर्त यह है कि इस्तिकामत हो, सब्र हो, शुक्र हो। ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ ज़रूर आएगा कि हमसे इम्तिहान लिया जाए, किसी भी सूरत में लिया जाएगा। जो कुरान की आयत है उसके मिस्दाक, खौफ के ज़रिए, जान या माल के नुकसान के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से हमारा इम्तिहान लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जवान बेटा है, अचानक मौत आ गई, रब का माल था, जैसे अल्लाह ने कुरान में आगे फरमाया ना इसी आयत में कि मैं जान और माल के नुकसान से भी आजमाऊंगा। वबश्शिरी साबिरीन, और जो सब्र कर लेगा उसके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? जन्नत है। और जो ये कहे अल्लज़ीना इज़ा वबश्शिरी साबिरीन, और कहे कि उसके बाद जब उन पर मुसीबत आए और ये कहे क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम, और वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। जब बंदा अपने जवान बेटे की मौत पर भी इतना साबिर और शाकिर रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम अता फरमाता है। इमाम हुसैन की नज़र के सामने कितने शहीद हुए। हमारे घर में अगर एक फौतगी हो जाए तो हमारी हालत गैर हो जाए, यार जवान आदमी चला गया, जवान आदमी चला गया, पूरा मोहल्ला बात करता है। यहाँ इमाम हुसैन के खैमे का आलम क्या होगा, अहले बैत के खैमों का आलम क्या होगा कि जिनकी निगाहों के सामने हज़रत अब्बास भी शहीद हो रहे, हज़रत अली अकबर भी शहीद हो रहे, हज़रत इमाम कासिम भी शहीद हो रहे, अली असगर भी जाम शहादत नोश कर रहे, ओनो मोहम्मद भी शहीद हो रहे। ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चिराग एक के बाद एक शहीद होते जा रहे हैं। उनके सब्र का आलम क्या होगा। अगर पहाड़ भी अपनी जगह पे होता तो रेजा रेजा हो जाए, लेकिन इमाम हुसैन के कलेजे का आलम क्या होगा। और समझो कि मर्द में तो सकत होती है, लेकिन अहले बैत की ख़वातीन के सब्र का आलम क्या है कि जिनकी निगाहों के सामने उनके लाडले बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और एक रसूल पाक की बेटी हुजरे से जो है खैमे से बाहर तक नहीं आई बग़ैर पर्दे और नकाब के। हमारे यहाँ औरतों का क्या हाल हो जाता है, आहो फगा हो जाएं, पर्दे का मामला अलग हो जाए, कौन घर में बैठा है कौन नहीं बैठा उसका पता भी नहीं चलता। तो जब भी ये मामलात हों तो कुछ नहीं करना है, करबला को याद करना है कि इमाम हुसैन और अहले बैत ने जो सब्र और इस्तिकामत से काम लिया, हमें उसी की तरफ नज़र करनी है। मेरे अजीज़ों, ये करबला का पैगाम क्या है? रसूल पाक ने पहले ही फरमा दिया, दो चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान को पढ़ते रहो और कुरान के फरमान पर अमल करते रहो, और अहले बैत को अपने दिल में बसा लो। लेकिन अहले बैत में भी अब याद रखें कि कोई अगर अपने आप को सैयद कहे और उसके अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ तो क्या किया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई अपने आप को सैयद कहे और उसके अकीदे अहले सुन्नत के मुतरादिफ हो, उसके मुखालिफ हो। मिसाल के तौर पे यही समझ लें आप कि वो मौला अली को हज़रत अबू बकर पर फजीलत दे, जो कि शियों का अकीदा है, खुलकर मैं कहूं, जो राफजियों का अकीदा है कि हज़रत अली हज़रत अबू बकर से अफजल है। वो तो हज़रत अंबिया से भी अफजल बताते हैं कि रसूल पाक के बाद सबसे अफजल अगर कोई है तो मौला अली है। कौन कहता है ये? शिया कहते हैं। अंबिया से भी अफजल मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जो दबी ज़बान में, खुली ज़बान में नहीं, दबी ज़बान में अपने आप को सैयद कहें, सादात कहें, और उसके बाद अकीदा वो हो जो अहले सुन्नत का नहीं,
तो फिर उसके बारे में क्या किया जाए? तो उसके बारे में यही किया जाए कि उनकी इक्तिदा और तकलीद ना की जाए। समझ रहे हैं? उसको अपना पेशवा ना बनाया जाए। इक्तिदा और तकलीद उसी सैयद की हो जिसका अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक हो, जिसका अकीदा सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, कि जो तरतीब खिलाफत अहले सुन्नत की है उसको मानता हो, हर सहाबा का अदब व एहतराम करता हो और अहले बैत से भी मोहब्बत करता हो। बस इतनी चीज़ काफ़ी है। और जिसके अंदर ज़रा सा भी शक व शुबा लगे और शक व शुबे के बाद यकीन कामिल हो जाए कि इस बंदे के अकीदे में गड़बड़ी है, उससे दूरी बनाने में आफियत है। इसलिए कि इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदअकीदा को देखकर ऐसे भागो, बदअकीदा में सब आ गए जिसका अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है। समझ गए? जो सुन्नियत के अकीदे के खिलाफ है उसमें सब आ गए। बदअकीदा को देखकर ऐसे भागो जैसा तुम अजदहे को देखकर अपनी जान बचाने को भागते हो। सांप नहीं कहा, क्या कहा? अजदहा। अजदहा तो बहुत बड़ा होता है। सांप देख के पसीने आ जाए, किसी के भी आ जाए, आदमी डरता है। डंक मार ले, जहर लग जाए, कुछ हो जाए, जान चली जाए। सांप नहीं कहा, क्या फरमाया? मिसाल भी कितनी बड़ी दी। समझने वाली बात है कि अजदहे को देखकर जिस तरह तुम भागते हो, क्यों? जान बचाने के लिए। इसी तरह बदअकीदे को देखकर भागो ईमान बचाने के लिए, क्योंकि कब वो तुम्हारा ईमान खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आदमी बिगड़ता भी सोहबत में है, बनता भी सोहबत में है। अच्छों की सोहबत में बैठोगे, करबला की भी खुशबू आएगी, नजफ की भी खुशबू आएगी, बकी की भी खुशबू आएगी और दरबार रिसालत की भी खुशबू आएगी। साफ बात है। और अगर बुरों के साथ बैठोगे तो खुशबू नहीं, गुस्ताखियां पैदा होंगी। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे सैयदों के साथ ताल्लुक़ कायम करे जिनके अक़ीदे अहले सुन्नत के मुताबिक है। सादात ताज़ीम के लायक हैं, इसलिए कि कमाल खून रसूल का है, निस्बत मुस्तफ़ा का। तो सादात का अदब व एहतराम है तब तक जब तक कि उनके अक़ीदे दुरुस्त हैं। ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें अहले बैत का मकाम व मर्तबा समझकर उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले बैत से सच्ची और पक्की अक़ीदत और मोहब्बत अल्लाह अता फ़रमाए। सहाबा किराम से भी सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत अता फ़रमाए। और याद रखें जो हुज़ूर ने फ़रमाया है कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है और सहाबा सितारों की तरह है। न इसके बग़ैर काम चलेगा, न उसके बग़ैर काम चलेगा। जब कश्ती में बैठता है कैप्टन, तो सितारों को देखकर ही वो चाल तय करते हैं। अगर बैठना है तो कश्ती ज़रूरी है। कोई किनारे पर खड़ा रहे और सितारे देखता रहे, रात गुजर जाएगी, सुबह हो जाएगी, सितारे गुरूब हो जाएंगे, लेकिन इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। और कश्ती में बैठ जाए और सितारों को ना देखे कि नहीं मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, अनाड़ी टाइप का कैप्टन हो कि वो सितारों की मुझे रास्ता मालूम है, तो वो निकलेगा तो यहाँ से कहीं भंवर में फंस जाएगा, कहीं पहाड़ से टकरा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो रसूल पाक ने बहुत प्यारी मिसाल दी है, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाओ और मेरे सहाबा के तरीके को इख्तियार करो, कामयाब हो जाओ। हुजूर ने इतना प्यारा दर्स दिया। 2 हाथ अल्लाह ने दिए ना, एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे में अहले बैत का दामन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी अक़ीदे पर ज़िंदा रखे, इसी अक़ीदे पर मौत अता करे, मरते दम तक ज़िक्र शोहदाए करबला करते रहने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और फैज़ान पंजतन पाक, फैज़ान शहदाए करबला, फैज़ान अहले बैत से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।